ये है यहाँ का मेन हॉल। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। हर चीज़ यहाँ पे एंटीक है और बड़ी प्रिसाइजली जो है वो डिज़ाइन की हुई है। 13वीं सेंचुरी में यहाँ पे एक एक्सकवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान यहाँ पे एक मिट्टी का घड़ा मिला, जिससे लोगों को आइडिया हुआ कि शायद इस जगह में या इसके आसपास कोई बिल्डिंग, पुरानी इमारत मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। मैं हूं शकील भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीलॉग के साथ। और आज के दिन हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं नीदरलैंड्स के एक कैसल को, जिसका नाम है कैसल दी हार। ये कैसल जो है ये 14वीं सेंचुरी में बना था और इस कैसल के साथ एक बहुत बड़ा पार्क भी है जो तकरीबन 135 एकड़्स पे है। तो इस कैसल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रॉयल फैमिली रहती थी वो उनकी कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। और यहाँ पे जो उनके बेडरूम्स हैं, जो गेस्ट रूम्स हैं, वो अभी भी एज़ इट इज़ हैं। तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वीलॉग फॉर दोज़ हु आर इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री। और इसके साथ साथ इसके बाहर एक पूरे का पूरा पार्क भी उन्होंने बनाया हुआ है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैंने पढ़ा है कि ये उससे फेरी टेल्स वाली वाइब आती है। तो आज के वीलॉग में हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठे डिस्कवर करेंगे। तो जी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। अभी मैंने अपनी यहाँ पे गाड़ी पार्क की है और यहाँ से तकरीबन 10 मिनट्स की वॉक है पार्किंग लॉट से, जो मेन एंट्रेंस है कैसल की, वहाँ तक। और 1:30 बजे का टाइम था और हम एग्जैक्टली 1:30 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अभी 10 मिनट्स हमें लग जाएंगे, तो चल के देखते हैं, क्योंकि ये जो टिकट्स हैं ये टाइम स्पेसिफ़िक हैं। तो होपफुली हम एंटर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे एंट्रेंस पे ये है कैसल की एंट्रेंस। ये कैसल नहीं है, ये जस्ट एंट्रेंस है अभी। तो अभी यहाँ से अंदर चल के सबसे पहले हम टिकट्स स्कैन करवाएंगे और टिकट स्कैन करवाने के बाद ही हमें एंट्री मिलेगी। तो यहाँ तक जो है ये पब्लिक प्लेस है। यहाँ पे आप विदाउट टिकट्स जो हैं यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। यहाँ से हम करते हैं टिकट स्कैन। हम अब इंफॉर्मेशन बोर्ड पे आ गए हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हम अभी कहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे हम क्या क्या देख सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन बोर्ड है। तो अभी हम यहाँ पे हैं 1 पे। यहाँ से हमने अपना स्टार्ट किया है, टिकट्स वगैरह स्कैन करवाई हैं और यहाँ से आगे फिर हम ये सारा एरिया कवर करेंगे। ये कैसल है और इसके साथ फिर ये एक पार्क भी है। तो हम आज दोनों चीज़ें कवर करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट रोज़ गार्डन भी हैं, जिस तरह लिखा है बॉक्सवुड गार्डन है, रोज़ गार्डन है, रोमन गार्डन है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ हिरन वगैरह भी इन्होंने रखे हुए हैं। तो भी हम चल के इस सारे को एक्सप्लोर करते हैं। ये काफ़ी ग्रीन एरिया। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यहाँ पे लोग बहुत बड़े बड़े डॉग्स लेके आए हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट लीश्ड हैं डॉग्स, खुले नहीं छोड़े हुए। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस पे लोग डॉग्स वगैरह लेके आए, बच्चे भी होते हैं, तो थोड़ा सा डेंजरस है मेरे ख्याल में। तो ये है जी सबसे फर्स्ट लुक कैसल की। ये यहाँ पे 2 गार्डन्स हैं, एक बॉक्सवुड गार्डन है और दूसरा रोमन गार्डन। तो बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ सब कुछ। फूलों की खुशबू तो नहीं है, लेकिन वैसे ही अच्छे लग रहे हैं फूल। यहाँ पे 2 तरह की टिकट्स हैं। एक टिकट वो है कि अगर आपने सिर्फ ये गार्डन विज़िट करना है, और दूसरी टिकट वो होती है कि अगर आपने गार्डन प्लस जो कैसल है वो अंदर से विज़िट करना है। तो हमने दोनों टिकट्स ली हुई हैं, तो हम दोनों विज़िट करेंगे। पहले हम कैसल के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाएंगे कि वहाँ पे अंदर कैसा है। क्या ये है एंट्रेंस, और ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली कैसल की सिक्योरिटी के लिए है। तो पुराने वक्तों में जब यहाँ पे कोई अटैक वगैरह होता था तो वो जो गेट है वो नीचे आ जाता था और इसको बंद कर देते थे, तो कैसल जो है वो कम्प्लीटली सिक्योर हो जाता था। तो आगे अंदर चल के देखते हैं। यहाँ से एंट्रेंस है इसकी।
यहाँ से नीचे से टूर स्टार्ट होगा। हाँ, लिखा हुआ है कि 6 स्टेप्स आपने एक दूसरे से पीछे रहना है। ओह, तो बड़े छोटे छोटे स्टेप्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने एक टाइमलाइन दी हुई है कि स्टार्ट से लेके कैसल के आज तक क्या क्या यहाँ पे हुआ। Voordat het kasteel klaar is, komen een gasten in september. Een koppel omringt zich voor iedereen jaren al met gefortuneerde vrienden. Nieuwe rijken, bankiers, industriëlen, kunstenaars en schrijvers. Er is helemaal voor nodig om het kasteel klaar te maken voor de komst van familie en gasten. ये है यहाँ का मेन हॉल। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। हर चीज़ यहाँ पे एंटीक है और बड़ी प्रिसाइजली जो है वो डिज़ाइन की हुई है। तो इस हॉल का मेन पर्पस ये था कि यहाँ पे जितने भी इनके गेस्ट्स वगैरह होते थे ये इनको यहाँ पे ठहराते थे, यहाँ पे उनको ड्रिंक्स वगैरह देते थे, या अगर कोई पार्टी वगैरह होती थी तो जो भी लोग एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे तो वो ये वाला हॉल था जहाँ पे लोग मेनली एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे। और ये उन्होंने यहाँ पे एक फ़ोटो भी शेयर की हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं। यहाँ से हम फर्दर आगे चलते हैं। ये डाइनिंग एरिया है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने ये भी दिखा हुआ है कि जो डाइनिंग टेबल के जितने भी स्पून्स वगैरह जो थी वो सब इन्होंने डिज़ाइन की। और ये एरियाज़ है, यहाँ पे बैठ के खाना खा के बाहर का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। बाहर से कोर्टयार्ड नज़र आ रहा है। यहाँ से आगे अंदर नहीं जा सकते। ऊपर देखिए कितना खूबसूरत। यहाँ से आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं क्या है। ये रेस्ट रूम्स हैं जो कि अभी क्लोज़ है तो इसलिए मैं आपको अंदर नहीं दिखा सकता, वरना अभी आज आपको मैं ये भी दिखाता कि रॉयल बाथरूम्स कैसे होते हैं, लेकिन हम अभी उधर नहीं चलेंगे। जो भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये बेसिकली कारपेट्स के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है। ये पेंटिंग्स नहीं हैं। तो ये एक स्टडी रूम बना हुआ है, ये वर्क रूम बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो टेबल है, टेलीफोन पड़ा हुआ है पुराने दौर का, और बड़ा एंटीक जो है यहाँ पे लुक आती है। और वो इंटरेस्टिंगली वो जो आपको पीछे फ़ोन के पीछे वो नज़र आ रहा है ये सेंट्रल हीटिंग के लिए है, जो भी बिल्डिंग में ऐड किया गया था बाद में रेनोवेशंस करके। तो ये बिल्डिंग सेंट्रली हीटेड है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई डाइनिंग रूम टाइप या कोई गेस्ट हॉल वगैरह बना हुआ है। यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह पड़ी हैं और वो प्रॉबेबली रेफ्रिजरेटर है, और ये दरमियान में डाइनिंग टेबल है एक। तो यहाँ पे अंदर एंटर नहीं हो सकते, तो मैं आपको यहीं से दिखा सकता हूँ। ये चेस बोर्ड लिविंग रूम है ये बेसिकली। तो ऊपर शैंडलियर लगा हुआ है, और ये बड़ा फ़ाइन जो है ना गोल्डन लाइनिंग में इन्होंने, वुडन रूफ है और बड़ा फ़ाइन बना हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो पेंटिंग्स नहीं है ये कारपेट के ऊपर ये ड्रॉ किया हुआ है। तो ये कारपेट्स लगे हुए हैं वॉल्स के ऊपर सारे। सही रॉयल लुक वाला फर्नीचर है। ये चेयर्स बनी हुई जो फिक्स्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। मेरा ख्याल है जो मेन इंपॉर्टेंट लोग होते थे वो इन चेयर्स पे बैठते थे, दूसरे जो हैं वो उनके साथ जो होते थे वो इन चेयर्स पे। आगे चलते हैं।
ये बाथरूम बना हुआ है, ये बेसिन वगैरह यहाँ से ऊपर। ये जो बेडरूम है ये बेसिकली जो यहाँ पे उनका ऑफिशियल ड्राइवर था कैसल में, जो स्कीपोल एयरपोर्ट से गेस्ट वगैरह लेके आता था, ये उसका बेडरूम है। और इसके बेडरूम के अंदर ही उन्होंने यहाँ पे बाथटब वगैरह लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे कैसल के अंदर और ज़्यादा स्पेस नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने उसको रूम के अंदर ही सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। ये मेन बेडरूम है और बेडरूम के साथ ये अटैच बाथरूम बना हुआ है इधर। और यहाँ से बालकनी का व्यू है आगे, जो गार्डन की तरफ ओपन होता है। और ये एक स्टडी डेस्क बना हुआ है, उसके पास कपबोर्ड है। ये है जी यहाँ की एग्ज़िट। अभी हम वहाँ से निकल आए हैं, तो ये इसको घुमा के तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। ये पूरे का पूरा पैच उठ जाता है और ये कासल जो है वो सिक्योर हो जाता है। तो अभी हम एग्ज़िट से आगे जाते हैं। ये काफ़ी नीचे है, तो सर को बचा के ही चलना है। यहाँ से ये पूरे का पूरा कासल। थर्टीन सेंचुरी में यहाँ पे एक एक्सकवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान यहाँ पे एक मिट्टी का घड़ा मिला, जिससे लोगों को आइडिया हुआ कि शायद इस जगह में या इसके आसपास कोई बिल्डिंग, पुरानी इमारत मौजूद है। जैसे आजकल के दौर में होता है, कहीं से कोई पुरानी इमारत जो है वो एक खुदाई के दौरान मिलती है। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने फर्दर एक्सकवेट किया, तो उन्हें वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे एक पुरानी इमारत मौजूद है, जिसको फर्दर रेनोवेट किया गया। और दिहार फैमिली जो है उनको ये दे दिया गया किला, और उन्होंने यहाँ पे रेनोवेशंस वगैरह की और इसको लिवेबल बनाया। और वक्त के साथ साथ यहाँ पे वो डिफरेंट आर्किटेक्ट्स जो थे उन्होंने भी काम किया, और उनकी चीज़ें भी आपको यहाँ पे नज़र आती है। फिर हिस्ट्री में आगे यहाँ पे फ्रेंच इन्वेजन हुई, जिसके बाद ये कैसल जो है ये डिस्ट्रॉय काफ़ी हो गया और उसको दोबारा से रिस्टोर किया गया। और रिस्टोरेशन के दौरान जो अभी आपको मौजूदा इसकी पिक्चर नज़र आ रही है, ये रिस्टोरेशन के बाद थी। उससे पहले यहाँ पे ये जो आपको पार्क मेरे पीछे ये कैनाल्स नज़र आ रही हैं, ये नहीं था। ये रिस्टोरेशन जब फ्रेंच इन्वेजन के बाद डिस्ट्रक्शन हुई, तो रिस्टोरेशन के दौरान ये सारा मास्टर प्लान जो है कैसल का तैयार किया गया। और इसमें जिस बंदे ने ये सारा प्लान डिज़ाइन किया, उसी बंदे ने एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन भी डिज़ाइन किया। ये वही आर्किटेक्ट था। तो डिफरेंट कंट्रीज़ से आर्किटेक्ट जो है वो बुलवाए गए, और यहाँ पे उन्होंने ये सारा जो आज के दौर में जो आपको ये किला जिस तरह नज़र आ रहा है, ये सारा तब डिज़ाइन किया गया। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्लेस है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रॉयल फैमिलीज़ किस तरह उस टाइम में रहती थी, उनके क्या क्या तौर तरीके थे, और वो किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे एक रूम है जहाँ पे वो म्यूज़िक रूम है, और वहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ से जो म्यूजिशियंस हैं वो आगे परफॉर्म करते थे। और वहाँ पे उन्होंने जो फेमस म्यूजिशियंस थे उनके स्कल्पचर्स भी लगाए हुए हैं। इसके अलावा जो आर्किटेक्ट्स हैं उनके बारे में भी आपको पता चलता है कि कैसे उन्होंने पत्थर को तराश के वहाँ पे दीवारें बनाई। और जो रॉयल्टीज़ हैं उनके बच्चे या जो फैमिलीज़ हैं वो जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा इतनी ज़्यादा यहाँ पे हिस्ट्री है कि हर
चीज़ जिसको आप देखते हो वो एक आपको हिस्ट्री बयान करती है। तो अभी हम कैसल के बाद यहाँ से चलते हैं जो इसके साथ पार्क है, जो कि इस कैसल का पार्ट है। तो अभी हम उसमें चल के देखते हैं। वो भी मैंने उसके बारे में काफ़ी सुना है कि बहुत खूबसूरत पार्क है। मैं अभी आपको कैमरा रोल करके दिखाता भी हूँ। कुछ मुझे फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, गार्डन। ये देखें, ये कैसल है और ऊपर से वो जो लोग वहाँ पे जितनी भी हैं, ये विंडोज़ हैं सारी। तो यहाँ से आप बेसिकली बाहर जो है वो व्यू देख सकते हैं। कोई बेडरूम की विंडो है, कोई म्यूज़िक रूम की विंडो है, तो ये सारी इधर गार्डन की तरफ ओपन होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है। और कैसल से जब आप अंदर होते हैं तो आपको कैसा लगता होगा जब आप बाहर से इतना ग्रीन लश इन्वायरमेंट जो है वो देखते हैं। देखें कितना खूबसूरती से ये सब डिज़ाइन किया गया है। ये एक सबसे बड़ा दरख्त है जो सेंटर में है, आप देखें इसको कितना ज़्यादा ये एक्सपेंड किया हुआ है। और यहाँ से ये बेसिकली सेंट्रल पॉइंट, और यहाँ से डिफरेंट जो हैं वो रास्ते निकलते हैं। एक गार्डन की तरफ जाता है, एक आप जो है वो कैसल की तरफ जाता है, और आगे फर्दर बाकी जो रास्ते हैं वो गार्डन की तरफ जाते हैं। और कितनी खूबसूरती से यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह लगाए गए हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि जिस बंदे ने ये डिज़ाइन किया था तब वो क्या उनके माइंड में था, कितना उनका विज़न था फ्यूचरिस्टिक, कि अभी तक लोग इसको पसंद करते हैं, कि आज के दौर में भी ये ऐसे लगता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी मॉडर्न। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी लगी एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये शेयर करूँ। तो यहाँ पे इन लोगों ने मोबाइल टॉयलेट्स बनाए हुए हैं। ये जो विज़िटर्स हैं उनके लिए मोबाइल टॉयलेट्स बने हुए हैं, और ये जगह जगह पे आपको नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इनकी क्लीनलीनेस देखें तो बहुत ही ज़्यादा ये क्लीन है, एज़ यू कैन सी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने यहाँ पे जगह जगह पे इस तरह के मोबाइल टॉयलेट्स जो हैं वो लोगों के लिए प्रोवाइड किए हैं कि जो भी अपने ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल किया जा सके। इससे क्या होता है कि एक जो क्लीनलीनेस है उसमें फ़र्दर जो है वो इजाफ़ा होता है। और मुझे लगता है कि जो हमारी भी टूरिस्टिक प्लेसेस हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर भी इस तरह की फ़ैसिलिटी होनी चाहिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो लोग भी नेदरलैंड्स में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं वो इस कैसल को ज़रूर विज़िट करें। और इंशाल्लाह एक और नए वीलॉग के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।